डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सीरीज में आप सबका स्वागत है। और ओपेम्प नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पीक डिटेक्टर। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और उसके एनालिसिस करते वक्त ही हम रियलाइज करेंगे कि किस तरह से ये एक एक्टिव पीक डिटेक्टर का काम करेगा, डिटेक्शन का काम करेगा। जो हम इनपुट साइनोसॉइडल या जो भी एसी अल्टरनेटिंग सिग्नल्स अप्लाई करेंगे उसके पिक्स को किस तरह से डिटेक्ट करेगा। ड्यूरिंग द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट विल रियलाइज दैट, राइट। एंड ऑब्वियसली इट विल बी ए काइंड ऑफ नॉन लीनियर सर्किट बिकॉज जब हमारा आउटपुट होगा उसके इनपुट के साथ कोई लिनियरिटी रिलेशनशिप नहीं देखेंगे। मोरओवर हम इस सर्किट में ये भी देखेंगे कि एक डायोड का यूज किया जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ए डायोड it obviously becomes a non-linear device, non-linear circuit, right? A non-linear system because a diode is a non-linear device. So let us first quickly draw the diagram of this very interesting device. तो सबसे पहले हम एक IC741 सर्किट लेंगे, ओपेम्प। ऑब्वियसली हमारा ओपेम्प कुछ ऐसा दिखता है, सिंपल एक ट्रायंगुलर से में बनाते हैं। ये मेरा इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल मैंने बना दिए। ये मेरा आउटपुट यहाँ से लिया जाता है, राइट। बट ठीक देखिएगा ध्यान से कि क्या मैं चेंजेस करने वाला हूँ। इसके आउटपुट को इमीडिएटली मैं एक सिंपल डायोड से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि आउटपुट, ये जो एनोड साइड है ऑब्वियसली ये कैथोड साइड है डायोड का। सो इन ऑर्डर टू रिसीव द आउटपुट एट दिस साइड, मेरा जो ओपेम्प का जो आउटपुट आएगा वो इस साइड में आने के लिए ज़रूरी है कि मेरा डायोड ऑन हो। और ये डायोड ऑन होने के लिए ज़रूरी है कि दिस साइड वोल्टेज मस्ट बी हायर कंपेयर टू दिस साइड वोल्टेज। तो ये सब बेसिक्स है जो आपको यहाँ पे यूज होने वाले हैं। और जो डायोड का जो ये जो कैथोड टर्मिनल है उसको हम एक कैपेसिटर से कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली, और उसको ग्राउंडिंग कर देंगे। यानी कि हम चाहेंगे कि इधर से जो भी आउटपुट आए थ्रू दिस डायोड को ऑन करते हुए अगर आता है तो कैपेसिटर को सिंपली चार्ज करेगा और कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो VC होगा। और एक्चुअल में जो हम आउटपुट यहाँ से हम जो एक कंसिडर करेंगे, एक हम यहाँ पे कन्वेंशन लेने वाले कि जो आउटपुट होगा वो हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज ही एक आउटपुट वोल्टेज की तरह कंसिडर किया जाने वाला। सो ये जरूर आप ध्यान दें कि यही मेरा एक काइंड ऑफ आउटपुट वोल्टेज है। सो एक्चुअली तो यहाँ आउटपुट एक मिल रहा है यहाँ पे, जिसको मैं लिख सकता हूँ वी आउटपुट। लेकिन ठीक है, फॉर दिस ऑपेम्प आई शुड हैव रिसीव्ड द आउटपुट हेयर ओनली, बट एक एक्सटेंशन यहाँ पे ये हो रहा है कि डायोड के होते हुए कैपेसिटर को चार्ज करूंगा और कैपेसिटर का जो चार्ज वोल्टेज होगा वही मैं एक्चुअली में यहाँ पे आउटपुट में लेने वाला हूँ। तो ये आप समझ लो इस बात को कि मैं आउटपुट वोल्टेज किसको कंसिडर करूंगा। तो मेरा VC जो होगा वो एक्चुअली में आउटपुट वोल्टेज होगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मेरा आउटपुट वोल्टेज ये है या ये है। फॉर द ओवरऑल सर्किट माई आउटपुट वोल्टेज इज द कैपेसिटेंस वोल्टेज, जो कि चार्ज होने के बाद मिलेगा। और एट द स्टार्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द सर्किट ऑब्वियसली माई कैपेसिटर वुड बी कंसिडर्ड अनचार्ज मतलब कोई चार्ज नहीं है। तो ऑब्वियसली एट द बिगिनिंग कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो 0 माना जाएगा, ठीक है। तो ये कंसिडरेशन हम लेके चलेंगे। ओके, सो फॉर सो गुड, बट इट इज़ नॉट येट कंप्लीटेड। अभी हम क्या करेंगे, निगेटिव फीडबैक देंगे। देखिएगा यही वाला जो ऑब्वियसली अब यहाँ से पहले मेरा आउटपुट यहाँ लेते थे तो यहाँ से एक फीडबैक देते थे, बट मैं एक्चुअली आउटपुट यहाँ से ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से एक फीडबैक दूंगा, है ना, ऑब्वियसली। और वो फीडबैक डायरेक्टली जाएगा, डायरेक्टली, नॉट थ्रू एनी रेजिस्टेंस, डायरेक्टली टू दिस नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिव फीडबैक, बट नेगेटिव फीडबैक का जो प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है वो तभी वैलिड है जब ये डायोड ऑन होगा। अगर डायोड ऑफ है यानी कि मेरा आउटपुट यहाँ से ले ही नहीं रहा उधर, तो फीडबैक कैसे हुआ। सो इन ऑर्डर टू कंसिडर माई नेगेटिव फीडबैक कंप्लीशन दिस डायोड हैज़ टू बी ऑन। सो हम देखेंगे ये चीज़, बट सर्किट अभी डायग्राम ऐसे बनाता है कि यहाँ से लेके मैं एक फीडबैक लेता हूँ डायरेक्टली। सो ऑब्वियसली डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी वोल्टेज इस पॉइंट पे अवेलेबल होगा, यानी ऑब्वियसली वो VC वोल्टेज होगा, वो डायरेक्टली वो यहाँ भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज यहाँ पे अवेलेबल होने वाला वो यहाँ भी अवेलेबल होने वाला, ये आप जरूर समझ लें। और मैं एक इनपुट अपना जो AC साइनोसॉइडल सिग्नल बोल सकते हो वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, Vin मेरा यहाँ पे देने वाला हूँ। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्टिव पीक डिटेक्टर। डर ना लगे कि ये सर्किट क्या बना दिया, दैट्स वाई आई ड्रीव इट बाय एक्सप्लेनेशन। साइमल्टेनियसली मैं समझाता रहा, मैं पहले भी ड्रॉ कर सकता था और डायरेक्ट एनालिसिस शुरू कर सकता था, बट मैं चाहता तो मैं आपकी आंखों के सामने जब ड्रॉ होगा
तो आपको टाइम मिलेगा इसको याद रखने का और समझने का भी, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका एनालिसिस शुरू करेंगे हम जल्दी से। कैपेसिटर का बेसिक आपको समझ में आता है, डायोड का बेसिक आपको समझ में आता है, तो लेट अस स्टार्ट दी ब्यूटीफुल एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब एट द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग मेरा VC जो होगा, ऑब्वियसली कैपेसिटर जो होगा, मैं लिख देता हूँ इस बात को कि मेरा जो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर कह लो, कैपेसिटर जो होगा वो अनचार्ज रहेगा, ठीक है, अनचार्ज्ड। कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड, ठीक है, इनिशियली मुझे लिख देना चाहिए था, इनिशियली। जब ये कैपेसिटर अनचार्ज है, इसका सिंपली मतलब है कि मेरा VC की जो वैल्यू है 0 है। सो यहाँ का वोल्टेज मेरा जो है VC ऑब्वियसली वही है, वो 0 है, दिस पॉइंट वोल्टेज, दिस पॉइंट मतलब इस इधर से जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो यही वोल्टेज ऑब्वियसली आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ भी 0 वोल्टेज की तरह ही कुछ अवेलेबल है एट द दिस पॉइंट। व्हाट पॉइंट? दिस इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉइंट। और आप कुछ V इन देना स्टार्ट कर देते हो, बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, इनिशियल पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। आप V इन दोगे तो ऑब्वियसली V इन विल बी लाइक समथिंग लाइक, सपोज इनिशियली कुछ इंक्रीजिंग वोल्टेज होगा, ऑब्वियसली अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, बढ़ता हुआ क्रम में रहेगा। तो एज ए कंपेरेटर यू हैव टू थिंक इट एज ए कंपेरेटर, बिकॉज ये ऑब्वियसली कंपेरेटर है सबसे पहले तो कंपेयर करते हुए आपका जो V इन होगा, वो V इन जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे ही V इन ग्रेटर देन 0 होगा, आपका आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सो जब VC इज इक्वल टू 0 होगा, तो एट दैट कंडीशन ऑफ टाइम, इस टाइम पे क्या होगा, ऑब्वियसली आपका VC 0 होगा, तो V माइनस आपका 0 होगा। V माइनस मतलब मैं लिख देता हूँ, ये V माइनस और ये V प्लस है। तो इस कंडीशन में, और V आपका कुछ बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इसका सिंपली मतलब है कि योर V प्लस becomes greater than your V minus। जैसे ही V प्लस ग्रेटर देन V माइनस हुआ, दिस इंप्लाइज योर V आउटपुट विल ऑल्सो बी हायर, मतलब वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही V इन आप दोगे, V आउट आपका बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक बढ़ा हुआ वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे 0 है बट यहाँ पे बढ़ा हुआ वोल्टेज, यानी कि डायोड बिकम्स ऑन। सर्किट में ही समझ ले इस बात को आप। तो ये 0 था, इसलिए ये 0 था। लेट मी रिमाइंड एंड एक्सप्लेन यू अगेन कि शुरू में ये 0 था, इसलिए ये 0 था, और ये 0 था, लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आप इनपुट वोल्टेज कुछ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हो, ये बढ़ रहा है। जैसे ही बढ़ रहा है, एज ए कंपैरेटर आपका आउटपुट भी बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज हो जाएगा। आउटपुट जैसे इंक्रीज होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डायोड विल बिकम ऑन, बिकॉज यहाँ से कंपेयर टू दिस वोल्टेज, है ना, सिंपल है, दिस विल गेट ए फॉरवर्ड बायसिंग। सो दिस विल गेटिंग फॉरवर्ड बायसिंग एंड दिस विल बिकम ऑन। जैसे ही ये ऑन हो जाता है, तो जो भी आउटपुट वोल्टेज है उसकी मदद से कैपेसिटेंस चार्ज होना शुरू हो जाता है। सो मैं ये लिखने वाला हूँ अब कि आपका कैपेसिटेंस जो होता है, जैसे ही आपका डायोड ऑन होता है, जैसे ही आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, वैसे ही आपका डायोड ऑन हो जाता है। और जैसे आपका डायोड ऑन होता है, वैसे ही कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग, ठीक है, सिंपली स्टार्ट्स चार्जिंग, कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इसका मतलब आपका V इन, ऑब्वियसली मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बाद में ग्राफिकली भी समझाऊंगा कि V इन कैसा दिखेगा तो V आउट कैसा दिखेगा। तो V इन जस्ट कंसिडर करो, इमेजिन करो कि आपका इंक्रीजिंग है, कंसिडर्सली अभी फिलहाल इंक्रीज हो रहा है। तो V इन अगर इंक्रीज होगा तो आपका V आउट भी आपका ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, और V आउट आपका इंक्रीज होगा तो V आउट आपका डायरेक्टली V आउट आपका इंक्रीज होगा, यानी कि अब आपका यही वोल्टेज, ये तो सर्किट ऑन हो गया है, तो यही वोल्टेज यहाँ भी इंक्रीज होता रहेगा, हो जाएगा। सो वही वोल्टेज आपका VC को भी इंक्रीज करेगा। सो सिंपली आपका VC भी V आउट की वजह से ही तो VC चार्ज हो रहा है, तो VC भी इंक्रीज होगा। सिंपल, इफ V इन इज इंक्रीजिंग योर VC विल इंक्रीज, इफ V इन इज इंक्रीजिंग योर VC विल बी इंक्रीजिंग। और हम एक देखेंगे एक सर्किट डायग्राम की मदद से कि V इन VC के बराबर ही होता है, होगा, क्योंकि जब डायोड ऑन होगा तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक काम करने लगेगा। सो विल सी दैट किस तरह से V इन और VC बराबर होने वाले हैं। फिलहाल आप समझिए कि जब V इन इंक्रीजिंग मोड में है तो VC भी इंक्रीजिंग मोड में होगा, ठीक है। सो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब कैपेसिटर कब तक चार्ज होगा, इसको समझिए, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ तक तो थोड़ा सिंपल था, बट अब ध्यान से समझिएगा कि कैपेसिटर जो हैगा कीप्स ऑन चार्जिंग, जब तक ये इंक्रीज होगा, ठीक है। लिखने वाला हूँ इस बात को कि कैपेसिटर, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ लिखने वाला हूँ कि कैपेसिटर की चार्जिंग की कहानी जो है यहाँ से समझिएगा कि कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर कीप्स ऑन चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग होता रहेगा। कैपेसिटर के चार्ज होने का मतलब क्या है, VC कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, यही मतलब हुआ, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग।
लेकिन ये कब तक होगा? कैपेसिटर कीप्स ऑन चार्जिंग, दैट इज वीसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल, ये एक टाइम तक होगा, कब तक होगा? टिल वी इन इज इंक्रीजिंग, जब तक वी इन इंक्रीज हो रहा तब तक। ठीक है, सिंपल समझिए इस बात को यहाँ से कि जब ये बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपका वी आउट बढ़ेगा, वी आउट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्विच ऑन हो जाएगा डायरेक्ट, तो इस साइड का भी वोल्टेज बढ़ेगा, इस साइड का वोल्टेज मतलब वीसी का वोल्टेज बढ़ेगा। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से दैट वी इन इफ इंक्रीजिंग VC will also keep on increasing, और VC ही मेरा एक्चुअल आउटपुट है। सो इफ V in is increasing, your output is also increasing. So mind it. ठीक है, नाउ अब कंडीशन चेंज करते हैं। सपोज एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा कंडीशन आता है। नाउ सपोज अभी तक तो मैं क्या मान के चल रहा था कि मेरा V in बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा V in बढ़ रहा है, ये वाला कंडीशन। लेकिन अब मैं क्या सोचने वाला हूँ, नाउ सपोज आफ्टर ठीक है, आफ्टर सर्टेन पीक वैल्यू, यानी कि जैसे सपोज कोई चीज़ बढ़ रहा, मान लो ऐसे करके कोई चीज़ बढ़ रहा, एक पीक वैल्यू तक आने के बाद घटना शुरू हो सकता है, तो इसको उसका पीक वैल्यू बोलेंगे। इसके बाद घटना शुरू हो रहा, तो ऐसा कुछ सिनेरियो हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कि एक आफ्टर अटेनिंग और रीचिंग ए पीक वैल्यू, माई वी इन इज गोइंग टू नाउ डिक्रीज, नाउ वी इन गोइंग टू डिक्रीज आफ्टर, सपोज आफ्टर रीचिंग a certain peak value, एक certain peak, अब यही peak वर्ड समझिएगा ध्यान से, peak वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन पीक वैल्यू, ठीक है, एक पीक वैल्यू पहुँचने के बाद मेरा जो V in है वो स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, ठीक है, मतलब डिक्रीज होना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। तो अब हम ये कंसिडर केस कर रहे हैं कि अभी तक तो बढ़ रहा था वीन, तो वीसी भी बढ़ रहा था, लेकिन वीन अपने एक पीक वैल्यू पे पहुंचने के बाद डिक्रीज होना शुरू होता है। तो इसका मतलब ये है कि वी इन अब ये डिक्रीज होना शुरू होगा। जब वी इन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वी आउट भी डिक्रीज होगा, तो अभी तक तो क्या हो रहा था कहानी में कि ये बढ़ रहा था तो ये भी बढ़ रहा था, लेकिन मैं रेड कलर से लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ कि अगर मेरा वी इन एक पीक के बाद घटना शुरू होगा तो वी आउट भी ऑब्वियसली घटना शुरू हो जाएगा, वहीं से जहाँ पे पहुँचा था वहाँ से घटने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये डायोड जो होगा ऑब्वियसली, देखिए समझिए इस बात को कि कैपेसिटर जो था वो तो चार्ज हो चुका था, जिस वोल्टेज की वजह से चार्ज हुआ था वो यही वोल्टेज था, उसी वोल्टेज की वजह से वीसी चार्ज हो चुका था, लेकिन उतने वोल्टेज पे ये वीसी है, लेकिन इधर का वोल्टेज कम हो गया, तो डायोड ऑफ जैसा केस बनेगा। समझिए इस बात को ध्यान से। सो आई विल राइट इट फर्स्ट, देन आई एक्सप्लेन यू अगेन इट दिस पॉइंट, दैट कि जैसे ही आपका वी इन घटेगा आपका वी आउट भी घटेगा। ठीक है, बट मैं रेड कलर से इस बात को लिखने जा रहा हूँ, बट ध्यान से समझिएगा, बट कैपेसिटर हैज नो पाथ टू डिस्चार्ज। ठीक है, जब किसी को जब कैपेसिटेंस को वोल्टेज मिल रहा होता है तो वो चार्ज हो रहा होता है, जब वोल्टेज उसका घटने लगता है तो वो फिर उसको चार्जिंग मोड में तो नहीं रह जाएगा, वो डिस्चार्जिंग मोड में आने की कोशिश करेगा। बट डिस्चार्ज होने के लिए उसको एक रेजिस्टेंस पाथ चाहिए, कोई पाथ चाहिए। हम लोग यहाँ से जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो ओपन सर्किट से मेजर कर रहे हैं, सो इधर भी कोई पाथ नहीं है और इधर भी कोई पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डायोड अब ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑन रहता तो इधर से डिस्चार्ज होता कहीं, लेकिन ये डायोड ऑफ हो जाएगा क्योंकि एक मैक्सिमम वोल्टेज में जा चुका है ये, बट इधर वाला वोल्टेज मैक्सिमम्स के नीचे जा रहा है। वीसी तो अपने पीक पे है, लेकिन जो ये आउटपुट वोल्टेज है यहाँ का वो अपने पीक के डाउन में चला गया, तो डायोड विल बिकम ऑफ। सो नाइदर दिस साइड एंड नॉट दिस साइड, द कैपेसिटर विल गेट ए पाथ फॉर डिस्चार्जिंग। सो कैपेसिटर का जो वोल्टेज था वीसी वो उसी पीक पे रह जाएगा जिस पीक पे ये आया था, और उस पीक पे आने के बाद घटना शुरू हो गया। तो ये तो घटेगा लेकिन वीसी नहीं घटेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, बट कैपेसिटर हैज नो पाथ टू डिस्चार्ज। ठीक है, सो डिस्चार्ज नहीं होने के लिए, पाथ नहीं होने की वजह से क्या होगा, वीसी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जिस पीक वोल्टेज पे गया था उसी पीक पे कांस्टेंट रह जाएगा, उस पीक के नीचे ये नहीं जाएगा। इसको मैं कर रहा हूँ इरेज। सी दिस व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो पीक इसने अटेन किया था वो पीक पे रह जाएगा, उस पीक से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, जस्ट माइंड दिस पॉइंट। कैपेसिटर हैज नो पाथ, देखो वी इन घटा वी आउट घटा, लेकिन वीसी कांस्टेंट रह गया।
VC उसी पीक पॉइंट पर रह गया, ठीक है। यहाँ से रिकॉल करो, समझो, वी इन बढ़ा तो वी आउट बढ़ा तो VC बढ़ा, लेकिन जब वी इन घटा तो वी आउट भी घटा, लेकिन ये नहीं घटा, ये कांस्टेंट रह गया, क्योंकि ये घट रहा तो ये घटेगा, ठीक है, और इसके घटने की वजह से डायोड मेरा ऑफ हो जा रहा, तो इसको डिस्चार्ज होगा तभी तो घटेगा, लेकिन डिस्चार्ज होने को रास्ता नहीं मिला इसको। सी, so capacitor is not discharging. If it is charging, it will go to the peak value, but if it is not discharging, it will not come down of the peak value. तो peak value पे रह गया, it remains on the peak value, it remains constant, ठीक है। कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए ये मेरा डायोड है और यहाँ मेरा लगा है कैपेसिटर और ये मेरा VC है, ठीक। तो V आउट मेरा डाउन चला गया, तो इसीलिए ये डायोड ऑफ हो जाता है, बिकॉज योर एनोड साइड इज बिकमिंग लेसर देन योर पी साइड इज बिकमिंग लेसर देन योर एन साइड, सो डायोड बिकम्स ऑफ, सो VC विल नॉट डिस्चार्ज, इट विल नॉट डिस्चार्ज। और यही कैपेसिटर का ही वोल्टेज तो आप एज आउटपुट मेजर कर रहे हो, तो यानी कि आप जो आउटपुट में वोल्टेज ले रहे हो वो क्या हो गया, कांस्टेंट रह गया, पीक पे कांस्टेंट रह गया। सो नाउ सी फर्दर व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवर्स बायसिंग की वजह से ये ऑफ रह जाता है। सो एनी वैल्यू ऑफ वी इन लेस देन, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, सो एनी वैल्यू ऑफ वी इन विच इज लेस देन VC, अगर वी इन की वैल्यू घटने के बाद VC से कम हो जाती है अगर, ठीक है, एनी वैल्यू विच इज लेस देन, एनी वैल्यू ऑफ वी इन विच इज लेस देन VC डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट, उसी का कोरोलरी है, डज नॉट अफेक्ट VC, वैल्यू ऑफ VC को अफेक्ट नहीं करेगा। मतलब V इन का बढ़ना अफेक्ट करता है VC को, बट V इन का घटना अफेक्ट नहीं करता है VC को। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर ये इंक्रीज हो रहा तब तो ये इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ये घटेगा तो ये घट जाए ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये कांस्टेंट रह जाएगा, बिकॉज मेरा डायोड वन डायरेक्शन में काम करता है, बढ़ाने के डायरेक्शन में ये जो डायोड है यही वो सारा खेल खेल रहा, क्योंकि इधर से बढ़ने वाली चीज़ों को आगे जाने देगा, लेकिन घटने वाली चीज़ों को आगे जाने नहीं देगा। सो इट्स सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट फंक्शन ऑफ डायोड। तो डायोड के फंक्शन से किस तरह से कैपेसिटेंस का वोल्टेज बढ़ रहा या फिर कांस्टेंट रह रहा, घटने नहीं देगा वो चीज़ को, ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन लिखने वाला हूँ, बट पढ़िएगा इस बात को, बट इफ वी इन राइजेज अगेन, अब देखिए अगर वी इन फिर से बढ़ना शुरू हो जाए तो, इफ वी इन राइजेज अगेन टू ए ग्रेटर वैल्यू, जो जिस वैल्यू पे गया नीचे उसके कंपेरिजन में फिर बढ़ना शुरू हो जाए, अगेन टू, ठीक है, अगेन टू ए ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू दैन VC, VC से ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जैसे डायोड है और इसी साइड में तो VC का वोल्टेज है, तो इधर का जो भी वोल्टेज है वो ऑब्वियसली सपोज ये Vx है, तो Vx हैज़ टू बी ग्रेटर देन VC, देन ओनली अगेन your diode will turn on, then only your diode will turn on, then only your diode will turn on, or then only your capacitor will again start charging and hence VC then will only increase। तो इसके फिर से VC के बढ़ने का कंडीशन यहाँ समझना था, ठीक है, कि बट इफ V in rises again to a greater value than VC, VC से ज़्यादा वैल्यू होगी जब V in की, VC से ज़्यादा वैल्यू जब होगी V in की, what I am saying is if V in will again become greater than VC, then only capacitor will start charging, then capacitor starts charging again। तो वन वे काम हो रहा है, ठीक है, starts charging again, ठीक है। so this way what happens, this particular circuit detects only the peaks, ठीक है। तो इस बात को आप समझ चुके होंगे, आई होप। व्हाट इज हैपनिंग इज कि अगर आपका वी इन इंक्रीज हो रहा तो VC भी इंक्रीज हो रहा बिकॉज ऑफ ऑल दिस डायोड स्टफ्स एंड ऑल, बट वी इन अगर डिक्रीज होगा तो VC कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वी इन डिक्रीज होने के बाद फिर इंक्रीज होना शुरू होगा, और इंक्रीज होते होते एक ऐसा टाइम आएगा जब वी इन फिर से VC से ज़्यादा हो जाएगा, देन दिस विल लीड टू
योर VC अगेन इंक्रीज। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक VC को बढ़ा दिया तो उसके ऊपर खुद हो जाएगा, तभी वो VC को बढ़ा पाएगा। विल सी दैट इन द ग्राफ, बट बिफोर दैट मैं चाहता हूँ एनालिटिकली भी इस बात को समझे। ग्राफिकली तो हम देखेंगे ही, ग्राफिकली इज काइंड ऑफ थिंग जो आपको हेल्प करेगा विजुलाइज करने में, बट आई वांट यू टू विजुलाइज योर सेल्फ, सो दैट आई एम राइटिंग एंड एक्सप्लेनिंग अगेन। सो एक बार मैं बिफोर आई ड्रॉ दिस एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस पीक डिटेक्शन, आई विल शो यू वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट, ठीक है, मेरा जो पीक डिटेक्टर सर्किट जो शुरू में मैंने बनाया था, यहाँ पे सबसे पहले जो बनाया था, इसको मैं दो कंडीशन में बनाऊंगा, जब डायोड ऑन होगा तब और डायोड ऑफ होगा तब। देखिएगा इस बात को, देन हम ग्राफ को वहाँ पे कंक्लूड करेंगे। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट ड्यूरिंग माई डायोड इज, फर्स्ट केस इज ऑन एंड ड्यूरिंग, एंड सेकेंड केस इज ड्यूरिंग माई डायोड इज ऑब्वियसली जब ऑफ होगा तब, OFF ऑफ। तो देखिएगा जब डायोड ऑन होगा तो ऑब्वियसली ये जो मेरा ऑप एम्प है कुछ ऐसा दिखता है, और मेरा डायोड होने में डायरेक्टली इसको ऑन कर दिया, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया, और यहाँ से मेरा कैपेसिटर लगा हुआ है, और यही मेरा आउटपुट वोल्टेज भी मिलने वाला है। यही आउटपुट V आउट जो होगा वो मेरा एक्चुअली में VC होगा, जो कि इस कैपेसिटेंस का वोल्टेज है, अदर एंड मेरा ग्राउंडेड है। यहाँ पे मैं एक V इन लगा के रखा हूँ, V इन, और ये जो है वो मेरा एक तरह से डायरेक्टली ये फीडबैक पाथ से कनेक्टेड है, ठीक है। ये मेरा डायोड ऑन होने पे इस तरह का कुछ संरचना दिखाई देगी, जो कि VC का वोल्टेज जो होगा वही आप कहीं ना कहीं ध्यान से देखो कि डायरेक्टली ये VC यहीं अवेलेबल है, और ये एक तरह से जब डायोड ऑन है तो ये निगेटिव फीडबैक का काम कर रहा है, ठीक है। डायोड ऑन है तब ये निगेटिव फीडबैक का काम कर रहा है, तो निगेटिव फीडबैक में हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अगर लगाओगे तो आपका जो VC है और जो Vin है वो बराबर होगा, यानी कि VC की वैल्यू Vin के बराबर ही आएगी। VC की वैल्यू Vin के बराबर आएगी कब? जब डायोड ऑन होगा तब। और डायोड ऑन कब होगा? जब आपका Vin इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तब। तो इसका मतलब कि Vin इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो वो VC के बराबर होगा। सो ऑब्वियसली इफ योर Vin इज इंक्रीजिंग, योर VC इज ऑल्सो इक्वली इंक्रीजिंग, एंड इक्वल चल रहे साथ में। लेकिन अब देखिए सेकेंड केस में क्या होगा। सेकेंड केस में लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर फॉर सेकेंड केस, और यहाँ पे मैं सेकेंड केस का डायग्राम बनाने वाला हूँ माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये कट ऑफ हो गया बिकॉज यहाँ पे डायोड मेरा ऑफ है, और ये मेरा हो गया VC, जो VC कुछ चार्ज होके अपने एक पीक वैल्यू पे स्टैटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया है, ना वो चार्ज हो रहा फर्दर, ना वो डिस्चार्ज हो रहा फर्दर। भले आप ये पाथ लगाए हो, इसका कोई मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक डाउन है, तो ये भले आपने कनेक्ट कर दिया, लेकिन दिस विल नॉट बिहेव एज अ नेगेटिव फीडबैक, बिकॉज यहाँ तो आपने कुछ, यहाँ आउटपुट आगे बढ़ ही नहीं रहा ना, और ये आपने दे रखा है यहाँ पे जो भी आप Vin देते हो एज यूजुअल जो Vin दिया आपने। सो यहाँ पे जो आपका आउटपुट यहाँ मिलने वाला है वो क्या होगा? चूंकि योर डायोड इज ऑफ, इट मीन्स नेगेटिव फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए वर्चुअल ग्राउंड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं है। इसीलिए ये मत समझना कि VC जो होगा वो Vin के बराबर होगा, ये Vin के बराबर नहीं होगा। और Vin के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, उसको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। ये क्या होगा, जो Vin की वैल्यू होगी, VC की जो वैल्यू होगी वो किसी एक पीक वैल्यू पे जाके कांस्टेंट हो चुकी रहेगी, कुछ कांस्टेंट मिल रहा होगा जब तक ये डायोड ऑफ है, ठीक है। जब तक ये डायोड ऑफ है, ऑफ कब तक है? जब तक ये उसी वैल्यू पे नहीं पहुंच जाता जिस वैल्यू पे VC को छोड़ दिया था। यानी कि एक ऐसे कहानी को समझिए कि Vin जो है वो VC को उठा के ले जा रहा और किसी जगह पे रख दे रहा, उसके बाद खुद नीचे चला जा रहा, फिर नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा, फिर वो VC को उठा के फिर लेके ऊपर जा रहा। तो जब तक ये उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता जिस पॉइंट पे वो VC को उठा के रख चुका है ऊंचाई पे, उस ऊपर वाले जगह पे, वहाँ से फिर पहुँचेगा तभी तो वहाँ VC को वापस फिर से उठा पाएगा। तो टिल द पॉइंट Vin इज अगेन इंक्रीजिंग एट द पॉइंट वेयर ही हैज लेफ्ट VC, VC विल बी देयर ओनली कांस्टेंट। फिर क्या होगा, ठीक है, तो Vin ऊपर जाएगा तो VC भी ऊपर जाएगा, फिर Vin क्या करेगा, थोड़ा नीचे चला जाएगा तो VC अपना उसी जगह पे रहेगा, लेकिन फिर Vin उसी जगह पे जाएगा तब VC फिर ऊपर जाएगा। सो समथिंग लाइक ये आप माइंड सेट और इस थॉट प्रोसेस को समझ ले आप, ठीक है।
तो आपको ये सारा पीक डिटेक्शन का कहानी बहुत ईजी लगेगा। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनता है इन द 2 केसेस वेयर डायोड इज ऑन एंड डायोड इज ऑफ। तो ये डायोड ऑन और डायोड ऑफ का केस है। अब देखिए जो अभी तक जो बातें बताया हूँ उसका एक समरी समझिएगा यहाँ पे। सी दिस इज माई, बहुत बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा, आपको सिंपल समझ में आएगा। ये मैं अभी एक कलर लूँगा मैं, लेट मी टेक दिस कलर। मैं V इन को इस कलर में दिखाऊंगा, समथिंग लाइक ब्लू टाइप समझ लीजिए। इस कलर में मान लीजिए इस तरह से कुछ मेरा घट रहा बढ़ रहा, फिर घट रहा बढ़ रहा, फिर घट रहा फिर बढ़ रहा, ऐसा कुछ मेरा मान लो कि एक तरह से मेरा इनपुट वोल्टेज का कुछ पैटर्न है जो कि घट रहा बढ़ रहा घट रहा बढ़ रहा। तो अब मैं दूसरा कलर जो यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, लेट मी टेक ग्रीन कलर। तो ये जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ वो मैं VC को इस कलर में दिखाऊंगा, देखिएगा। तो मैंने क्या बताया, जब Vin बढ़ रहा होगा उस केस में डायोड ऑन होगा, जब Vin बढ़ रहा होगा तो उस केस में डायोड ऑन होगा, और VC और Vin बराबर होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, यानी कि इसी को फॉलो कर रहा। देखो VC इसके कंधे पे बैठ के जा रहा, VC इसके कंधे पे बैठ के जा रहा, और VC यहाँ पे आके पहुंच गया, एक ऊंचाई पे पहुंचा दिया। Vin एक कैरियर की तरह काम कर रहा है जो VC को ऊपर लेके जा रहा। अब VC तो यहाँ पे आ गया, VC देखिए यहाँ पे आ चुका है, VC यहाँ पे है, लेकिन Vin अब क्या घट रहा है। तो VC का कहना है कि भैया तुम घटोगे तो मैं थोड़ी घटूंगा, मैं तो कांस्टेंट रह जाऊंगा, मैं तो कांस्टेंट रह जाऊंगा। इसलिए Vin घट रहा है, फिर भी VC अपना उसी कांस्टेंट, थोड़ा टेढ़ा बना दिया मैंने, सॉरी, इसको थोड़ा जरूरी है कि सही बनाया जाए। तो Vin मेरा भले ही घट रहा हो लेकिन VC उसी पे कांस्टेंट चल रहा है। देखो सीधा लाइन बनाऊंगा क्योंकि कांस्टेंट दिखा रहा है, इस वैल्यू पे ये कांस्टेंट हो गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आने के बाद ध्यान से देखिए Vin फिर बढ़ रहा है, तो Vin बढ़ने पे क्या होता है, फिर VC बढ़ने लगता है, इसके बराबर होना है ना, इसको बराबर रहना है। तो फिर ये जब Vin नीचे से वापस ऊपर आया और उस पॉइंट तक आया जिस पॉइंट पे VC को छोड़ रखा था, उसके ऊपर जब गया तो VC भी फिर बढ़ने लगा। तो VC बहुत स्वार्थी है, बोलता है कि तुम ऊपर जाओगे तब मैं तुम्हारा साथ दूंगा, नीचे जाओगे तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, भले मैं रुक जाऊं। तो Vin फिर जब बढ़ने लगा तब VC बढ़ने लगा। देखिए हरा वाला जो है वो VC है। फिर यहाँ ध्यान से देखिए घटना शुरू हो गया Vin। तो Vin जब घटेगा तो डायोड ऑफ हो जाएगा, तो ये वाला केस, यानी कि VC फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो VC फिर कांस्टेंट चलेगा, फिर कांस्टेंट। उसके बाद फिर देखिए फिर Vin बढ़ने लगा, तो स्वार्थी है VC, ये भी बढ़ने लगा, इसके साथ साथ ये भी ऊपर गया। लेकिन जब Vin घटने लगा तो VC फिर कांस्टेंट हो गया, फिर Vin जब बढ़ने लगा तो VC बढ़ने लगा। उसके बाद फिर Vin घट रहा है तो VC कांस्टेंट रह गया। सो समथिंग लाइक इज हैपनिंग हेयर। सो व्हाट इज हैपनिंग, पीक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पे जा रहा है कौन, VC, और VC को तो आप एज ए आउटपुट ले रहे हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पिक्स कहाँ कहाँ हैं। आपके पिक्स यहाँ है, फिर आपके पिक्स यहाँ है, ये वाले आपके पिक्स है, फिर आपका पिक्स यहाँ है, फिर आपके पिक्स यहाँ है। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा बना देगा आपको। तो आपके पिक्स को डिटेक्ट कर रहा है। सो ये बॉटम्स को, इसके ये जो इसके वैलीज है उसको नहीं, उसको मतलब है इसके पिक्स से इसको मतलब है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिक डिटेक्शन। दिस ग्राफिकल आप समझ चुके होंगे। और हाउ दिस इज हैपनिंग, इट इज अचीव्ड बाय द वर्च्यू ऑफ 2 एलिमेंट्स, दैट इज एक डायोड, बहुत सुंदर सा डिवाइस है जो कि क्या बोलता है कि आप बढ़ोगे तो मैं आगे दूंगा, घटोगे तो मैं आगे नहीं भेजूंगा। आपके इंक्रीजिंग फेज को, आपके इंक्रीजिंग मोड को तो आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आपके डिक्रीजिंग पैटर्न को मैं आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। इसलिए कैपेसिटर जो है वो इंक्रीजिंग वाले वोल्टेजेस को तो ले पाता है, डिक्रीजिंग वाले वोल्टेजेस से कट ऑफ हो जाता है और कांस्टेंट रह जाता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल सर्किट। आई थिंक पीक डिटेक्शन क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप समझ गए होंगे। सो इट इज़ एक्टिव डिवाइस बिकॉज इसमें हम लोग ऑपेम्प का यूज कर रहे हैं। ऑपेम्प ऑब्वियसली क्या है, एक्टिव डिवाइस है, इसीलिए इसको एक्टिव पीक डिटेक्टर कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये मिसलेनियस एनालॉग सर्किट्स में भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, तो आप जरूर इसको समझ लें। थैंक यू फॉर टुडे।